का स्वागत है। तो झारखंड में अब की बार किसकी सरकार? झारखंड में सत्ता की लड़ाई अब अपने आधे रास्ते पर है। जी हां, सत्ता तक पहुंचने की रेस में आधा रास्ता कवर हो गया है। अब सबकी नजर बची हुई बाजी पर है। अब इंतजार दूसरी चुनावी पारी का है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। हालांकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए पहले से ही चुनावी बिसात बिछ चुकी है, मुद्दे तैयार हैं और उन्हीं मुद्दों को और ज्यादा धार देते हुए दिग्गज झारखंड के रण में डटे हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ने एक बार फिर झारखंड की धरती से जीत की हुंकार भरी है। हालांकि झारखंड की सत्ता तक पहुंचने की आधी रेस पूरी हो चुकी है और बाकी बची हुई बाजी के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में खींचतान की लड़ाई चल रही है। मुद्दों का शोर जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, किसको चुनती है, कौन सत्ता तक पहुंचता है और कौन अब की बार फिर से विपक्ष में बैठता है, इसका फैसला 23 को होगा। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का रण, मुद्दों के शोर ने फिर पकड़ा जोर। जनता का विश्वास किसकी नैया होगी पार? पहले चरण में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग के साथ अब इंतजार दूसरे चरण की बारी का होगा, जिसके लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए पहले से ही चुनावी बिसात बिछ चुकी है, मुद्दे तैयार हैं और उन्हीं मुद्दों को धार देते हुए दिग्गज झारखंड के रण में डटे हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे लगातार कर रहे हैं। बाकायदा पीएम ने झारखंड के देवघर में एक बार फिर से जीत की हुंकार भरी। झारखंड की धरती से एक बार फिर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को ललकारते हुए साफ कर दिया कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जहां एक तरफ एनडीए के दिग्गज झारखंड में डटे हुए हैं, कभी पीएम मोदी, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, तो कभी योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन अकेले इन सबको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में सियासी घमासान जारी है। ऐसे में आधी पारी जो है वो पूरी हो गई है और अब बची हुई पारी का सभी को इंतजार है। 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है, 23 को नतीजे आने हैं। ऐसे में मुद्दे तैयार हैं। एक बार फिर से झारखंड में मुद्दों का शोर गूंजने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर थे। एक बार फिर से उन्होंने जीत की हुंकार भरते हुए ये बात दोहरा दी कि झारखंड हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ऐसे में मुद्दों का शोर गरमाता जा रहा है। हालांकि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि मुद्दे कई सारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा और जेएमएम द्वारा उठाए गए, जिसमें बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे रहे। वहीं बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे। हालांकि किसके मुद्दों में कितना दम है ये जनता बताएगी, क्योंकि इसकी निर्णायक जनता होगी। तो चुनाव का दौर और ऐसे में मुद्दों का शोर झारखंड की सियासत को और ज्यादा गरमाता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी को जीत दिलाई जा सके, क्योंकि 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका था जेएमएम और कांग्रेस ने, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के आगे कई सारी चुनौतियां हैं। तो पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का रण सबके सामने है। तैयारियां की जा रही है, मुद्दों का शोर गर्म है और मुद्दों के शोर ने एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जनता का विश्वास आखिर किसकी नैया होगी पार? तो झारखंड में पहले चरण का मतदान दांव पर कई
दिग्गजों की किस्मत, क्योंकि कई सारे ऐसे दिग्गज थे जिनकी साख आज दांव पर थी। किस्मत का फैसला हालांकि ईवीएम में कैद हो गया है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण पर सभी की निगाहें हैं। तो झारखंड में मुद्दों का शोर गर्म है, जहां एनडीए बांग्लादेशी घुसपैठिए, एनसीआर, एनआरसी और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का और झारखंड के हक का 1 लाख करोड़ रुपए बकाया की बात कर रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से झारखंड का रण सचकर तैयार है। अब सभी की निगाहें दूसरी पारी पर है, दूसरे चरण के रण पर है। इसी पर आज चर्चा करेंगे किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि अब सिर्फ चुनाव की बारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आजसू से प्रवक्ता ज्ञान सिन्हा जी है, साथ ही कांग्रेस से नेता एलन तिवारी जी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, वो झारखंड की धरती पर पहुंचे और जीत की हुंकार के साथ एक बार फिर से इस बात का दम भरा कि हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या कहिएगा? हाँ, ये लोग दमखम से उतरे हैं और हम लोग दमखम रख दिए हैं पाकिस्तान में ले जाकर। मैडम, पता चल जाएगा। आधा तो आज अभी थोड़ी देर में 5 बजे कैद हो जाएगा, डब्बे में बंद हो जाएगा। और बाकी जो बचता है वो सीटें 20 तारीख को कैद हो जाएंगी। तो दोनों के जो परिणाम होंगे, बक्से में कैद बक्से में से निकलेंगे 23 तारीख को। और 23 तारीख को पता चलेगा कि मोदी जी, जोगी जी, सब लोगों को विदा कर दिया गया। पता आपको भी चल जाएगा मीडिया के माध्यम से, और सूचना इन लोगों को भी मिल जाएगी। हालांकि ये सूचना इन लोगों को हो चुकी है, ये लोग जा रहे हैं, इनको ये सूचना है, इसलिए आप चिंता ना करिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ जी, ये बार बार हम लोग चुनाव सुनते हैं। वो जब से झारखंड गठन हुआ, बिहार में जो बातें थी सो तो थी, झारखंड के गठन के बाद बराबर ये लोग आते हैं और वो उड़न खटोला से पैर लगाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। सेंटिमेंटल इशू छोड़कर, ये रोहिंग्या मुसलमान आए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हिंदू मुसलमान, हर जगह सिर्फ एक सेंटिमेंटल। इनका कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सब बोलने के बाद ये हिंदू मुसलमान कर देते हैं। ज्ञान सिन्हा जी, जैसा तिवारी जी कह रहे हैं कि कोई और मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, सेंटिमेंटल मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, आखिर जनता वोट दे तो क्यों दे आपको? हम ही संवारेंगे। इस मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजसू पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों झारखंड राज्य की लड़ाई हम लोग लड़े, लगातार लड़ाई हुई और आंदोलन किए। उसके बाद शिबू सोरेन जी को एक बार, जब इनके 5 सांसद थे केंद्र में, इनको एक मौका मिला कि अलग झारखंड राज्य मिल जाए हम लोगों को। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनाने में सांसदों की संख्या बल की कमी हो रही थी। उस वक्त शिबू सोरेन जी को ऑफर दिया गया था कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। उस वक्त अगर शिबू सोरेन जी अगर मांग लेते कि आप अलग झारखंड राज्य हमारा दे दीजिए, हम आपको समर्थन करते हैं, तो उस समय शिबू सोरेन जी वो नहीं किए। शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री बन गए। शिबू सोरेन जी नोट पर बिक गए। और आज झारखंड के प्रति भावना और सेंटिमेंट की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट बनी थी, एक ने बेच दिया और एक ने खरीद लिया। झारखंड के आंदोलन को बेचने वाले लोग ये क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य देने का काम किया। आज जो अलग झारखंड राज्य का आंदोलन आजसू पार्टी कर रही थी, हमारे आंदोलनकारी जो कर रहे थे, शिबू सोरेन जी के एक समय हम लोग अंग हुआ करते थे, लेकिन जिस समय झारखंड के आंदोलन को
शिबू सोरेन जी ने केंद्र की सरकार को बेचने का काम किया, वो पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो खरीदने का काम किया। एक इन लोगों के साथ एक पार्टी है आरजेडी, जिसके मुखिया कहते थे मेरी लाश से बनेगा झारखंड। इन लोग को झारखंड से क्या लगाव होगा? आज देखिए तिवारी जी, आखिर जनता आपको वोट दे तो दे क्यों? कांग्रेस समर्थित सरकार जब भी झारखंड में बनी है, सिर्फ लूट और मधुकोड़ा के टाइम का सरकार को याद कर लीजिए। 4000 करोड़ का घोटाला आज के समय में आप देख लीजिए, 1000 करोड़ मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से मिल रहा है, इनके सांसद के यहाँ से 300 करोड़ मिल रहा है, इनके मंत्री के यहाँ से 34 करोड़ मिल रहा है। झारखंड को लूट रहे हैं ये लोग। ठीक है तिवारी जी, को रोकने के लिए ठीक है ज्ञान जी, एक सेकंड तिवारी जी बताइए, जवाब पूरा करिए। देश जब गुलामी की बेड़ी में कड़कड़ा रहा था, देश जब कसमसा रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने भारत को आजादी दिलाने से लेकर और जिस दिन भारत में सुई नहीं बनता था, ये क्या बात करेंगे? मैं अलग कौन है? ये अक्सर लोग हैं, झारखंड की बात कर रहा हूँ। देखिए हमको झारखंड की बात कीजिए, अलग ज्ञान जी, ठीक है तिवारी जी, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, आप झारखंड की बात कर लीजिए। झारखंड की बात करंट बोलेंगे, अलग झारखंड राज्य आपने देने का काम किया, आज चुप आंदोलन का नतीजा है आज अलग झारखंड राज्य। ठीक है ज्ञान जी रुक जाइए, तिवारी जी देश को आजाद हुए लंबा टाइम बीत गया सर, आप झारखंड की बात कर लीजिए। आज आपने ये कहा, आपने ये पूछा, नहीं मेरा सवाल ये था तिवारी जी, जनता आपको वोट दे तो दे क्यों? आप काम गिनाइए 5 साल के। अरे वही बात मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, जब मुझे वोट क्यों दे? इसलिए मुझे वोट दे कि देश की आजादी के बाद देश में सुई नहीं बनता था। अब ये देखिए फिर ये हाथ ऐसे लगे कर रहे, इनको कहिए शांति बनाए। आप चुप रहे, नहीं बोलेंगे आप, ये मछली बाजार नहीं है। ठीक है तिवारी, ठीक है तिवारी, देश की गरिमा को बनाए रखिए, बीच में क्यों बोलते हैं? हमने ये कहा। ठीक है ज्ञान जी, बारी बारी से सर बोलने दीजिए, तिवारी जी बोलिए, पूरी करिए सर बात। देश में मैडम जब कुछ नहीं था, आजादी हमने हासिल की और लगे हम गढ़ने देश को गढ़ते गढ़ते ये गढ़े, ये जहां से आज आप कहां बैठी हुई हैं और इससे डिबेट हो रहा है, मोबाइल से डिबेट हो रहा है। पहले रूम में बुलाया जाता था। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का लाया हुआ है, इससे इनकार ये कर दे कोई, ये तो लेकिन इस मुद्दे पर तिवारी जी मैं भी ये जानती हूं, आप भी ये जानते हैं और बाकी पैनलिस्ट भी ये जानते होंगे, इस मुद्दे पर झारखंड की जनता आपको वोट नहीं देगी। मुद्दे बताइए 5 साल के मुद्दे कि क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ। सर सुनिए, हमने 5 साल में 2-2.5 साल काम करने का अवसर मिला। ठीक है चलिए, मतलब आप मानते हैं 5 साल में 2 साल का काम हुआ है। सुनिएगा तब ना हम बोलेंगे। भाजपा के बौद्धिक सुनाने के लिए बुलाते हैं क्या? नहीं आप बोलिए सर, आपका जवाब आपका पक्ष सुनने के लिए बुलाते हैं। टोकिए नहीं, आप पूरी करिए। कह रहा हूं कि 2-2.5 साल के अंतर्गत जबकि हमको डिस्टर्ब किया गया विकास के काम को रोकने के विकास को रोकने के लिए हमको डिस्टर्ब किया गया, फिर भी हमने कई हजार नौजवानों की नियुक्ति की। ठीक है, हमने मैया सम्मान योजना लाया, ये गोगो दीदी योजना की बात करते हैं। इनके हाथ में जब झारखंड की बागडोर थी, कहाँ था गोगो दीदी योजना, कहाँ था बिजली बिल, कहाँ था बेरोजगारी? इसीलिए इन लोगों को विदा कर दिया लोगों ने। जब झारखंड के लोगों ने विदा कर दिया तो अब इनकी हालत पकील हो रही है। ठीक है समझ गए। रोमित जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। रोमित जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात करें कि जनता आपको वोट दे तो दे क्यों? देखिए, अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे तो भारतीय जनता पार्टी को जनता विकास के लिए वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी यानी आपका विकास जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है?
हाँ, नहीं हुआ। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में विकास तो हुआ है, विकास हुआ है इनके मंत्रियों का। उनके मंत्रियों के यहाँ से 350 करोड़ रुपया निकलता है, 150 करोड़ रुपया निकलता है। विकास हुआ है इनके मंत्रियों के पीए का, विकास हुआ है तुष्टीकरण करने वाले इनके नेताओं का, विकास हुआ है राज्य के। अच्छा रोमित जी, जब ये मुद्दे रोमित जी जो मुद्दे आप लोग अभी उठा रहे हैं, एनडीए के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये लोकसभा में भी उठाए गए थे, बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा। रोमित जी मुझे पूरा कर लेने दीजिए। तो जो एसटी आरक्षित सीटें थी, 5 की 5 सीटें बीजेपी हारी। इससे पहले अगर मैं 2019 के इतिहास की बात करूं तो 28 सीटें जो आरक्षित थी उनमें से बीजेपी मात्र 2 सीट जीत पाई। इस चुनौती से कैसे निपटिएगा? बार बार वही मुद्दे उठाने के बावजूद आखिर जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही? और अगर तब नहीं किया, अब क्या अंतर आपको लग रहा है कि अब अंतर आ जाएगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा में गई तो हम लोगों ने करीब 65 सीटें ऐसी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के स्तर पर, अगर लोकसभा चुनाव का अगर आप बात करते हैं तो उसमें हमारी विजय हुई है। इस तरीके से हम लोग पूर्ण रूप से एक मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि जिसमें बीजेपी एसटी रिजर्व सीट्स पे हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अस्मिता की बात हो, यहाँ के आदिवासी अस्मिता की, तो जितने लोग जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लड़ा था, आदिवासियों के आंदोलनों को लड़ा था, उसमें चंपई सोरेन का नाम सबसे ऊपर था। आज चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, ताकि आज राज्य आगे बढ़ सके। उनके साथ जो धोखा जेएमएम और के नेताओं ने किया, उनपे जो पीठ से खंजर मारने का काम सोरेन परिवार ने किया और हमारे चंपई सोरेन की बेइज्जती की, जो अभी इरफान अंसारी सीता सोरेन को जो गाली दे रहे हैं, एक सोरेन परिवार की बहू दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी, आपको समझना होगा, अगर झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारियों की जब बात होती है तो दुर्गा सोरेन का भी नाम उसमें अव्वल नंबर पर आता है। उनकी बीवी को क्या बोला है ऐसे टिकने की, जिसको हम लोग अपनी बोलना यही तो रोमित जी, यही तो तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी पूरा चुनाव सेंटिमेंटल मुद्दों पर लड़ रही है। नहीं, बीजेपी पूरा का पूरा चुनाव एकदम धरातल पर जो मुद्दे उपलब्ध हैं, अभी डेमोग्राफिकल चेंज है। आप जाकर देखिए पाकुड़ में, आप जाकर देखिए जितने भी हमारे नेबरिंग आप स्टेट के जो बॉर्डर पे हमारा लग रहा है जिला, हमारा एक भी, आप उधर जाकर देखिए डेमोग्राफिकल चेंज कितना भारी हुआ है। अभी हमारे सांसद ने बात को उठाया था लोकसभा में, उसमें भी बताया गया था कि तिवारी जी रोमित जी कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी हमारे साथ है, चंपई सोरेन हमारे साथ है, गीता कोड़ा हमारे साथ है, जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो अब हमारे साथ है। और मैडम जी जनता हमारे साथ है। आज राज्य जनता का मोह भंग क्या कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी क्या कर रहे हैं, सब इनके साथ है हैं। तो सीता सोरेन को ही गाली देने की बात कर रहे हैं। क्या सीता सोरेन ने गाली दिया, जरा सुनवाइए हमको। इनके पास सिर्फ सेंटिमेंटल तिवारी जी पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। चुनावी रण, बीच में नहीं बोलिए, चुनावी रण अगर आप बीच में बोलना पड़ेगा ना, चुनावी रण का आधा खेला हो गया, अब बचा है 20 तारीख को। आप चिंता न करिए, 13 तारीख के चुनाव में 13 का जो चुनाव बंद होंगे वो, और आज का बक्सा 23 तारीख को खुलेगा और ये डब्बे में बंद कर दिए जाएंगे। फिर ना तो आप कहीं बोलने के लायक स्थिति में नहीं रही है। अरे भाई, बीच में नहीं बोलिए, बहुत अच्छे बोलिए बना लिया है राज्य जनता नहीं बोलिए कि कांग्रेस का जमीन का टुकड़ा प्रधानमंत्री पिछली बार भी पहले बहुमत से याद है मेजोरिटी में और दिखने नहीं वाला है। राज्य का आदिवासी क्लास को क्या है, किस तरीके से आपने आदिवासियों को जंगल जमीन को बेचने का काम आपने किया। आपके बलात्कार की घटना हुई है। तिवारी जी मैं आपका सवाल समझ गई। ज्ञान जी के पास चलते हैं। ज्ञान जी, यहाँ पर तिवारी जी यही कह रहे हैं कि जब 2019 में मोदी लहर थी,
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमबैक हुआ, वो भी काफी मजबूती के साथ। तब झारखंड आप लोग हार गए, यानी झारखंड बीजेपी हार गई। तो अब की बार जब 2024 में उतने मजबूत नहीं है प्रधानमंत्री, ना ही केंद्र में सरकार इतनी मजबूत है, तो अब की बार 2024 कैसे जीत जाएंगे? प्रधानमंत्री जी के रिया जी, ऐसा है ना कि झारखंड सरकार का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ये इनके मन का सोच है। झारखंड की जनता में इन्हें एक बार अगर कहीं ना कहीं एनडीए की गवर्नमेंट ने झारखंड में कुछ कमी बेसी की थी तो उसका रिजल्ट, और कहीं ना कहीं हम आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आपस में जो समन्वय कुछ विचारों और विचारों नहीं बन पाया, हम अलग अलग लड़ गए, इसलिए ये आने के लिए बताइए। तिवारी जी वो कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव आजसू और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा, अब की बार साथ है, एकजुट है, मजबूत है। लेकिन थोड़ा मेरे को बोलने दीजिएगा। ठीक है। मौका दिया जनता ने, 5 साल मौका दिया। चलो 5 साल आप कुछ करते तो नहीं। ज्ञान जी वो तो मानते हैं ना ये बात, उन्होंने 2 साल काम किया है, वो तो खुद कह रहे हैं। रिया जी आप भी जानती हैं कि कोरोना 19 में खत्म हुआ था, 20 में खत्म हो गया था, 20 में नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया था। 1 साल का समय, कोरोना के बाद 1000 करोड़ का दुबई में निवेश हुआ है। ये न्यूज चैनल पर चले हैं, आपके यहाँ न्यूज पहुंचा है कि नहीं? एक मुख्यमंत्री के ओएसडी ने 1000 करोड़ दुबई में निवेश कर दिया। कोरोना के बाद दुबई में पैसा भेजने के लिए समय मिल गया। कोरोना के बाद 1000 करोड़ रुपया का काम इन्होंने कर लिया। ये बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाए, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो 1000 करोड़ वहां कहां से गया? 12 शिक्षकों को इन लोगों ने मानदेय नहीं बढ़ाया, क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है कि केंद्र सरकार दे नहीं रही है। तो ये 1000 करोड़ का निवेश दुबई में जो अभी हुआ है, ये कहां से हुआ? रोमित जी आऊंगी मैं आपके पास, एक बार तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। तिवारी जी जो सवाल पूछा है ज्ञान जी ने कि दुबई में निवेश कर दिया झारखंड की जनता के लिए, क्या? देखिए बीच में यदि आप बोल गई या ये लोग बोले तो मैं छोड़कर हट जाऊंगा। नहीं आपको सर समय दे रही हूँ पूरा, आप अपनी बात रखिए। डिस्टर्ब करते हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए, जो बात रखी, क्या पार्लियामेंट चुनाव में ये बात नहीं उठाई गई थी? पार्लियामेंट चुनाव में भी इस बात को उठाया गया। हमारे मंत्री के यहाँ से नोट का पहाड़ निकला, धीरज साहू के यहाँ से नोट का खजाना निकला। धीरज साहू बाहर घूम रहे हैं, 300 उनका शराब का धंधा चलता है, कई राज्यों में शराब की भट्टियां हैं, और रुपया जो निकला 3 राज्यों से, क्यों हल्ला किया गया? कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। यदि वो पैसा, यानी नोटों का पहाड़ नहीं मिला, 1 नंबर का पैसा नहीं था, तो अभी तक दंडित क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस तो जेल में किसके नेता है तिवारी जी? जेल में किसके नेता है? अरे धीरज साहू कहाँ है? नहीं आप अपने नेता को भी बता दीजिए ना, जेल में किसके नेता है? धीरज साहू कहाँ है? धीरज साहू कहाँ है? आपको यह जानकारी होनी ये बदनाम किया आपने धीरज साहू को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया। उसके बाद आप न्यूज दिखाए, उसके बाद फिर ये बोल रहे मैं नहीं बोलूंगा, बंद कर दूंगा मैं। चोर अगर पकड़ा तिवारी जी सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे, दे दीजिए जवाब, क्या दिक्कत है उसमें? बीच में नहीं बोलिए, हमको बोलने दीजिए तब बोले। मेरे एक सवाल है, मैं आपको जवाब कर रहा हूँ कि अगर आप इसको जवाब दे पाए कि अगर इन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, अरे तिवारी जी वो सवाल पूछ रहे, ठीक है रोमित जी पूरा कर लेने दीजिए उन्हें। चलिए, वो तो लगता है कि जगह छोड़ के निकल लिया। नहीं वो नाराज हो गए हैं शायद, कोई नहीं। रोमित जी आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फाइनल कमेंट। देखिए मैडम ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव में जैसा भी तिवारी जी ने कहा कि मुद्दे थे, लेकिन फिर भी जनता ने ऐसा क्या, अगर मान लीजिए जनता ने आपको वोट दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने चोरी किया तो आप चोर नहीं है। चलिए अगर आप ठीक, गलत करेंगे आप पे कार्रवाई होगी। चलिए वो 23 को जनता बता देगी, क्योंकि किस्मत का फैसला जो है सभी प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद हो गया। अब 23 को रिजल्ट। रोमित जी, तिवारी जी और ज्ञान जी, आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।
तो झारखंड में सत्ता की लड़ाई अब अपने आधे रास्ते पर है और यहां पर अब आधा रास्ता कवर करना बचा है। हालांकि अब सबकी नजर 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर है, उसके बाद 23 को नतीजे हैं। तो किसके मुद्दों में कितना जोर है, जनता के बीच किसके मुद्दे पहुंच रहे हैं, ये 23 को ही पता चलेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।